हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाने वाला यह टॉपिक है जो कि अधिकतम 80 शब्द में लिखा जाता है। इस वीडियो में पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सारांश लिखने से पहले आप अगर कहानी को समझ जाते हैं तो सारांश बहुत पहले आराम से लिख सकते हैं। तो इस कहानी में है कि महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले पर एक पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट को खरीद कर लाते हों। जो उसमें से 10 रुपये बच गए थे उससे वो पूजा की सामग्री लाते हैं और पंचलाइट आने की सभी लोग बहुत ही खुशी हैं कि पंचलाइट आया है, और इस खुशी में वह कीर्तन का आयोजन करते हैं। और जो महतो टोली के लोग हैं वो पंचलाइट कभी नहीं देखे थे और पहली बार देख के बहुत ही खुश होते हैं। तो पंचलाइट खरीदने का किस्सा सरदार सबको सुनाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पंचलाइट को जलाया कैसे जाता है। और पंचायत दूसरी आदमी को बुलाने के लिए भी मना करती है, फिर चाहे वो पंचलाइट क्यों न बिना जले ही रह जाए। तो गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी वहीं पर थी, तो वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट को जला लेगा। तो यह बात अपनी कनेली को बताती है, जो उसकी सहेली थी। कनेली अपनी बात सरदार को बताती है, जो कि सोच में पड़ जाते हैं कि गोधन को बुलाया जाए या नहीं, क्योंकि गोधन एक ऐसा लड़का था जो गांव में सिर्फ घूमा करता था, आवारागिरी करता था, गाना गाता था। इस वजह से उसको अपनी जाति से हटा दिया गया था। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया जाता है। सरदार छड़ीदार को भेजता है, लेकिन गोधन नहीं आता। बाद में गुलरी काकी जाती है और गोधन को बुला कर लाती है। गोधन पूछता है कि स्प्रिट कहाँ है। इससे सभी लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं रहता कि स्प्रिट क्या होता है। लेकिन गोधन अपनी समझदारी से गरी के तेल से पंचलाइट को जला देता है। इससे सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और गोधन को बोलते हैं कि अपनी पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तन भी शुरू हो जाता है। गोधन ने सबका दिल जीत लिया था। मुनरी ने भी अपनी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा कि मेरा गोधन अब जाति में आ गया है। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा सातों खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। इस तरह से गोधन को पुनः अपनी जाति में ले लिया जाता है। तो इस कहानी को समझने के बाद आप सारांश अपने आप खुद लिख सकते हैं। एक बार देख लीजिए कि सारांश लिखना कैसे है। तो रेणु जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं जो कि रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। बाकी जो 10 रुपये बच गए थे उससे पूजा की सामग्री आ गई। सबको पंचलाइट आने की बहुत प्रसन्नता थी, इसलिए इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया। थोड़ी देर में महतो टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, लेकिन पंचलाइट को जलाएगा कौन, ये बात पहले किसी ने नहीं सोचा। लेकिन दूसरी पंचायत के आदमी को पंचलाइट जलाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, फिर चाहे वह बिना जले ही क्यों ना पड़ा रहे। गुलरी काकी की बेटी मुनरी भी वहीं पर बैठी थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सब सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है। इससे सब दुखी हो गए, लेकिन गोधन अपनी चालाकी से गरी के तेल से पंचलाइट को जला देता है। इससे सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी अपनी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा,
तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया था, जो कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।